वंदे भारत न्यूज देखिए आज की 50 बड़ी काशी में 84 घाट डूबे, छतों गलियों में अंतिम संस्कार, सड़क पर चल रही नाव, 97 परिवारों ने घर छोड़ा। यूपी में बारिश से गंगा, यमुना और बेतवा जैसी नदियां उफान पर हैं। काशी में फिर से सभी 84 घाट गंगा नदी में डूब गए हैं। बम फटा, बेटा मरा, नहीं पता मालेगांव का गुनाहगार कौन, प्रज्ञा समेत 7 आरोपी बरी, विक्टिम फैमिली बोली फिर अजहर फरहीन को किसने मारा। महाराष्ट्र के मालेगांव में रहने वाले सैयद निसार का बेटा अजहर नमाज पढ़ने निकला था। शाम को लौटते वक्त वह भीखू चौक पहुंचा। अजहर एक बाइक के बगल से गुजर रहा था, तभी ब्लास्ट हुआ। 19 साल के अजहर के अलावा 5 और लोग मारे गए। जवान बेटे की मौत पर सैयद उस दिन खूब रोए। उस दिन तारीख थी 29 सितंबर 2008। भारत पर ट्रंप का टैरिफ 7 दिन टला, 90 देशों को भी राहत, लेकिन कनाडा पर आज से 35% टैरिफ, लिस्ट में चीन नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया है। आज से लागू होना था, जो अब तक 7 अगस्त से अब लागू होगा। बुलंदशहर हिंसा, जिस रिवाल्वर से इंस्पेक्टर की हत्या, वो कहां, पत्नी बोली हत्यारों को फांसी हो। यूपी के बुलंदशहर में 3 दिसंबर 2018 को हुई चिंगरावटी हिंसा में कोर्ट ने 38 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 1 अगस्त आज होगा। 6.5 साल हो चुके हैं। 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 34.50 हुआ सस्ता, हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। आज से यूपीआई के नए नियम। अगस्त में 5 बड़े बदलाव हो रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 34.50 तक सस्ता हो गया है। योगी सरकार के संकट मोचक हैं गोयल, पर्दे के पीछे काम कर यूपी का परसेप्शन बदला। यूपी के नए मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल ने 8.5 साल तक पंचम तल मुख्यमंत्री कार्यालय पर रहकर सरकार के संकट मोचक की भूमिका निभाई। ग्रेटर नोएडा के बीटेक के स्टूडेंट सुसाइड में 2 प्रोफेसर निलंबित, 5 सदस्यीय समिति गठित, 10 दिन में देगी रिपोर्ट। मोबाइल की खंगाली जाएगी सीडीआर। ग्रेटर नोएडा के केसीसी कॉलेज प्रबंधन ने बीटेक के स्टूडेंट खुशबू के सुसाइड मामले में गुरुवार को 2 प्रोफेसर को निलंबित कर दिया। नोएडा में नाबालिग छात्रा के अपहरण का वीडियो, स्कूल के दरवाजे से खींचकर बिठाया, कार सीज, आरोपी अरेस्ट। नोएडा सेक्टर 24 थाना क्षेत्र एक प्राइवेट स्कूल के गेट से नाबालिग छात्रा के अपहरण का वीडियो बुधवार को सामने आया है। पुलिस ने संज्ञान लेकर छात्रा को बरामद कर लिया और आरोपी युवक को बुधवार रात गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नोएडा एक्सप्रेस वे के आसपास नहीं होगा जलभराव, 10 किलोमीटर में बनेगी डीप सीवर लाइन, 40 करोड़ होंगे खर्च। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे समानांतर ग्रीन बेल्ट के दाईं और बाईं ओर चैनल 10.30 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक गहरी सीवर लाइन के मरम्मत का काम होगा। 4 जिलों में बारिश, 10 में अलर्ट। कारोबारी दंपति की कार नहर में गिरी, पत्नी की मौत, पति लापता, करंट से गाय मरी। हरियाणा में पूरे देश में बारिश की संभावना है। अंबाला, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और जींद में सुबह से हल्की से मध्यम बारिश हुई। हरियाणवी फहराएगा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा। कभी डॉक्टर ने कहा था पैर काटने पड़ेंगे, बहन भी 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी। हरियाणा के पर्वतारोही नरेंद्र यादव यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को तीसरी बार फतह करने जा रहे हैं। रूस में मौजूद माउंट एल्ब्रुस की ऊंचाई समुद्र तल से 18,510 फीट है। इस अभियान के लिए वे 6 अगस्त को भारत से रूस रवाना होंगे, जहां वे विश्व के अन्य पर्वतारोही के साथ जुड़ेंगे। हिसार जेल में मनेगा यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का 35वां जन्मदिन। पाक के लिए जासूसी का आरोप, पिछले साल गुरुग्राम के 5 स्टार होटल में केक काटा था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का जेल में ही जन्मदिन मनेगा। 1 अगस्त को ज्योति मल्होत्रा का 35वां जन्मदिन है। ज्योति ने उसके जन्मदिन पर आपको बता दें, मिलने पिता हरीश मल्होत्रा जेल में जा सकते हैं। कुरुक्षेत्र में फिजी वायरस से धान की फसल खराब, किसानों ने ट्रैक्टर चलाकर किया नष्ट, बोले संक्रमण से नहीं बढ़ रहे पौधे। कुरुक्षेत्र में धान जीरी की फसल पर फिजी वायरस के संकट को लेकर भारतीय किसान यूनियन भाकियू आज तहसील स्तर पर ज्ञापन देगी। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम के बेटे पर फायरिंग, बोले गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने दी धमकी। केजरीवाल ने प्रदेश को बनाया गैंगस्टरों का अड्डा। पंजाब के कांग्रेस सांसद, पूर्व डिप्टी सीएम और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बेटे उदयबीर रंधावा को कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने जान से मारने की धमकी दी है। पाकिस्तान में छिपे आतंकी के साथी को लुधियाना लाई पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई। बिजनेसमैन से मांगी थी 50 लाख की रंगदारी। पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकवादी हरिंदर सिंह रेंदा के सहयोगी और रिंकल हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुख्यात गैंगस्टर सन्नी नाई को लुधियाना पुलिस बठिंडा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाई है। हरियाणवी यूट्यूबर की पत्नी धार्मिक सजा पूरी करने पहुंची हरिद्वार। महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से मांगी माफी, काली माता का रूप बनाया था।
हिमाचल में बाहुबली स्टाइल में उठाया मोटरसाइकिल, वीडियो हुआ वायरल। लैंडस्लाइड से बंद हुई रोड, युवक ने 20 किलोमीटर की बाइक कंधे पर रखकर पार किया। सभी जगह मौसम की मार से लोग परेशान हैं। आपको बता दें, हिमाचल में बाहुबली स्टाइल में मोटरसाइकिल को उठा लिया। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर हिमाचल में प्राइवेट बस 150 फीट गहरी खाई में गिरी। एक महिला की मौत, ड्राइवर कंडक्टर सहित 9। मंडी के गोहर में हादसा, 9 घायल हुए हैं। हिमाचल में प्राइवेट बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हिमाचल में उफरते नाले को पार करने का वीडियो, 100 श्रद्धालु पहुंचे, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। एमएलए बोले पुल के टेंडर हो चुके। खबर भोपाल से, जहां पर आज से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। देख सकते हैं श्री हनुमान लीला नाट्य। आपको बताते चलें, भोपाल में आज यानी 1 अगस्त से अब बिना हेलमेट पहने आपको पेट्रोल मिलने वाला नहीं है। नदी में डूबते 5 बच्चों को ग्रामीणों ने बचाया। 2 बच्चों की हालत गंभीर, पीएमसीएच में इलाज जारी। नहाने के दौरान डूब रहे थे सभी। पटना में धोबा नदी में आई बाढ़ के पानी में नहाने पहुंचे 5 बच्चे डूबने लगे। ग्रामीणों ने सभी बच्चों को बचा लिया। 15 अगस्त से स्मार्ट एरिया बन जाएगा मौर्या लोक। जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, गेमिंग जोन लगभग तैयार। इंसुलेटेड सीलिंग से 10 डिग्री तक कम रहेगा टेम्परेचर। पटना के मौर्या लोक को एक स्मार्ट एरिया के रूप में डेवलप करने का काम फाइनल स्टेज में है। भतीजे से ब्रेकअप पर चाची बोली, पहला पति अफवाह फैला रहा। हैदराबाद से जमुई लौटूंगी और उसी गांव में रहूंगी, देखती हूँ कौन रोकता है। जमुई में पति को छोड़कर भतीजे से शादी करने वाली चाची आयुषी एक बार फिर सुर्खियों में है। आयुषी का कहना है कि मेरा पुराना पति अफवाह फैला रहा है। एमडीएम रसोईया नाइट गार्ड का मानदेय हुआ डबल। फिजिकल टीचर्स को 8,000 की जगह मिलेंगे 16,000। चुनावी साल में सीएम के 15 बड़े ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूल के फिजिकल टीचर, नाइट गार्ड का मानदेय डबल कर दिया है। वहीं मिड डे मील के रसोईया को मिलने वाला मानदेय भी दोगुना कर दिया है। रसोई को 1650 की जगह अब 3300 मिलेंगे। सीएम ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। पटना के स्पा सेंटर में चल रहा सेक्स रैकेट। फुल सर्विस का रेट 3,000, हाफ का 2,000। कस्टमर्स को देते हैं लड़की पसंद करने की चॉइस। पटना के स्पा सेंटर में मसाज के आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा है। मसाज पार्लर में घुसने के साथ ही मेल कस्टमर्स को लड़कियां दिखाई जाती थीं जो उनको पसंद आती थीं। उस हिसाब से उनके रेट तय किए जाते थे। स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में विस्तार, 30 सितंबर तक चलेगी बरौनी सहरसा स्पेशल। रेलवे ने की बाउंड फेरी की वृद्धि। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के बीच चलाई जा रही 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार कर दिया है। 4 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट, तेज हवा के साथ वज्रपात की चेतावनी। प्रदेश में अब तक सामान्य से 50% तक बारिश। खबर झारखंड से है। झारखंड में फिलहाल बारिश होने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है। बरेली में पति ने पत्नी का मर्डर किया, ब्यूटिशियन से अफेयर था। हाईवे पर लूट के बाद हत्या की कहानी गढ़ी। बरेली में हाईवे पर लुटेरों ने नहीं बल्कि महिला की हत्या उसके पति ने की थी। वजह ये थी कि आरोपी पति का एक ब्यूटिशियन से अफेयर चल रहा था। प्लान के तहत वह पत्नी को पूर्णागिरी लेकर गया। लौटते वक्त ससुराल पहुंचा तो आपको बताते चले, ब्यूटी पार्लर वाली प्रेमिका ने कहा कि अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दो तभी शादी करेंगे। कागज दिखाए फिर भी पूछ रहे बांग्लादेश से कब आए। दिल्ली छोड़कर जा रहे बंगाल असम के लोग बोले हम घुसपैठे नहीं हिंदुस्तानी। हमारा परिवार बंगाल से दिल्ली काम करने के लिए आया है, लेकिन यहाँ हमें परेशान किया जा रहा है। हम बंगाली बोलते हैं और मुस्लिम भी हैं। भाषा और धर्म के आधार पर हमें टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम बनने से मना करने पर दुष्कर्म किया। दरभंगा में हिंदू लड़की को किडनैप कर ले गया आरजू। पीड़िता बोली नेपाल में बेचना चाहता था। दरभंगा में 29 जुलाई की शाम सरेआम एक नाबालिग का अपहरण हुआ था। लड़की आरोपी मोहम्मद आरजू के कब्जे में करीब 16 से 17 घंटे तक रही। युजवेंद्र चहल ने धनश्री से तलाक की वजह का किया खुलासा। चीटिंग के आरोपों पर की बात। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा से तलाक पर पहली बार बात की। उन्होंने एक पॉडकास्ट में शादी को समझौता कहकर बताया है कि दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पा रहे थे। बकौल चहल उनके बीच काफी समय से स्थितियां खराब थी। उन्होंने कहा कि तलाक के बाद मुझे धोखेबाज कहा गया, जबकि मैंने कभी धोखा नहीं किया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना और 99 आने पर आवासीय भूखंड घोटाले में आरोप तय। बांग्लादेश की 2 विशेष अदालतों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिजन समेत 99 लोगों के खिलाफ आवासीय परियोजना में भूखंड आवंटन में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में आरोप तय किए हैं। नीतू मैम समेत कई मशहूर शिक्षकों को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। नीतू मैम और राकेश यादव सर समेत कई मशहूर शिक्षकों को दिल्ली में एसएससी परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया है।
उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने दिया महत्वपूर्ण अपडेट। चुनाव आयोग ने बताया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए निर्णायक मंडल सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। ट्रंप द्वारा भारत को मरी हुई अर्थव्यवस्था कहे जाने पर सरकार ने दिया जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को मरी हुई अर्थव्यवस्था कहे जाने पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक दशक से भी कम समय में भारत फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं से बाहर निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था बन गया है। किस बात से झुंझलाए हैं डोनाल्ड ट्रंप? भारत पर अचानक क्यों फोड़ा बम? आपको बता दें, व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ व्यापार वार्ता में प्रगति की कमी से निराश हैं। उन्हें लगता है कि भारत पर टैरिफ लगाने का वही स्थिति का समाधान है। इसके अलावा ट्रंप ब्रिक्स देशों, इसमें भारत भी शामिल है, से नाराज है क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिकी डॉलर को कमजोर कर देंगे। ट्रंप के सख्त रुख के बीच भारत ने रूस से तेल खरीदना किया बंद। रॉयटर्स के अनुसार रूस ने तेल खरीदने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी और छूट कम होने के बाद भारतीय रेल कंपनियों ने बीते हफ्ते रूस से तेल की खरीद को रोक दिया है। बगौर रिपोर्ट्स, भारत में रिप्लेसमेंट सप्लाई के लिए अबू धाबी के मुर्बान क्रूड जैसे मिडल ईस्टर्न ग्रिड्स और वेस्ट अफ्रीकन ऑयल का रुख किया है। अमेरिका ने भारत की 6 कंपनियों पर लगाया बैन। अमेरिका ने ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के व्यापार करने के आरोप में कम से कम 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें कंचन पॉलीमर्स, अल्केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, रमणीकलाल एस गोसालिया एंड कंपनी, जुपिटर डाई केम प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। फ्रांस, ब्रिटेन के बाद कनाडा ने फलस्तीन को मान्यता देने का किया ऐलान। फ्रांस व ब्रिटेन के बाद कनाडा और माल्टा ने फलस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि वह सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में घोषणा करेंगे। आज से पैसों से जुड़े कौन कौन से नियम बदल जाएंगे? भारत में 1 अगस्त से केंद्र की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू हो रही है, जिसमें आर्थिक मदद मिलेगी। रिटेल, एग्रो, स्ट्रेटेजिक रजिस्ट्रेशन और यूपीआई के नए नियम यानी लिमिट लगना आज से शुरू हो गया है। अब ऑटोमेटिक पेमेंट्स यानी 3 टाइम स्लॉट में प्रोसेस होंगे और रेपो और टीआरपी ट्रेडिंग आवर्स सुबह 9 से शाम 4 बजे तक हो गए हैं। हर महीने $1 बिलियन कमा रही चैटजीपीटी की पेरेंट्स कंपनी ओपनएआई, रिपोर्ट्स ने हवाला किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई का वार्षिक रेवेन्यू 2025 के पहले 7 महीनों में दोगुना बढ़कर $12 अरब हो गया है। बकौल रिपोर्ट से इस आंकड़े के हिसाब से ओपनएआई हर महीने $1 बिलियन कमा रही है। मैंने प्रेमानंद महाराज के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने कहा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान की आलोचना करने वाली एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बहन व पूर्व आर्मी अधिकारी खुशबू पाटनी ने कहा उन्होंने प्रेमानंद महाराज के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि संतों और आध्यात्मिक परंपराओं का मैं सम्मान करती हूँ। तेजी से गिरा सैयारा का कलेक्शन, 13वें दिन की अब तक की सबसे कम कमाई। सेक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक सैयारा ने रिलीज होने के 13वें दिन 7 करोड़ की कमाई की, जो उसका कमाई का अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। आपको बता दें, मेट इन इंडिया आज टाइटन स्टोरी में जेआरडी टाटा के रोल में नजर आएंगे नसीरुद्दीन शाह। एक्टर नसीरुद्दीन शाह वेब सीरीज मेट इन इंडिया आज टाइटन स्टोरी में भारतीय उद्योगपति जेआरडी टाटा के रोल में नजर आएंगे। शो के निर्माताओं ने जेआरडी टाटा की 121वीं जयंती के अवसर पर वेब सीरीज का पहला पोस्टर जारी किया है। ट्रंप ने 92 देशों पर नए टैरिफ के आदेश पर किए हस्ताक्षर। आपको बताते चलें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के व्यापारिक साझेदारी पर 10 से 41 तक के नए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसमें आपको बताते चले ताइवान से निर्यात पर 20 और दक्षिण अफ्रीका के निर्यात पर 30% टैरिफ शामिल है। सबसे अधिक टैरिफ सीरिया 41% और लाओस 40%, म्यांमार 40% और स्विट्जरलैंड में 39% लगाए गए।